नमस्कार भैया, आज मेरे हाथ में एक ऐसा IEM है जो कि एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है और एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज़्यादा ये क्वेश्चंस क्रिएट करता है। ये है CCA Zyra, एक बजट हाइब्रिड IEM जो गेमिंग और म्यूजिक दोनों को टारगेट करता है। वैसे देखा जाए तो इसका बॉक्स देखने में तो काफी सिंपल सा ही है, लेकिन बॉक्स को खोलने के बाद अंदर हमें मिलते हैं हमारे CCA Zyra IEMs, डिटैचेबल केबल, सिलिकॉन ईयर टिप्स और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। CCA Zyra IEMs के शेल का डिजाइन थोड़ा गेमिंग इंस्पायर्ड लगता है मुझे। एजेस शार्प नहीं है और फिट भी काफी कंफर्टेबल है। लाइट वेट होने की वजह से लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में कान बिल्कुल भी थकते नहीं। केबल डिटैचेबल है जो फ्यूचर अपग्रेड और रिप्लेसमेंट को इजी बनाता है। CCA Zyra में यूज हुआ है हाइब्रिड ड्राइवर सेटअप, जहां मिलता है हमको एक 10 mm का डायनामिक ड्राइवर और एक बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर। भैया डायनामिक ड्राइवर क्या होता है? तो डायनामिक ड्राइवर से तात्पर्य हुआ कि ये ड्राइवर एयर को फिजिकली मूव करता है, इसलिए बेस नेचुरल और इंपैक्टफुल होता है। और बैलेंस्ड आर्मेचर एक छोटा और फास्ट ड्राइवर होता है जो क्लैरिटी और डिटेल के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा तो है, बेस का काम डायनामिक ड्राइवर करता है और मिड्स और ट्रेबल का काम बैलेंस्ड आर्मेचर संभाल लेता है। CCA Zyra IEMs की फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज तक की है। फ्रीक्वेंसी रेंज ये बताती है कि इन ईयर मॉनिटर्स कितनी लो बेस से लेकर कितनी हाई फ्रीक्वेंसीज तक की साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि यहां पर 20 हर्ट्ज डीप बेस के लिए और 40 किलो हर्ट्ज का बेनिफिट यह है कि अपर हार्मोनिक्स क्लीन और एयरी रहते हैं, जो साउंड को ज्यादा नेचुरल बनाता है। इंपीडेंस है इसकी 27 ओम्स। अब भैया 27 ओम्स का मतलब क्या होता है? तो भैया 27 ओम्स का मतलब यह हुआ कि किसी भी फोन से इजीली चल जाएगा और डोंगल डैक के साथ भी कंफर्टेबल आउटपुट दे पाएगा। इसमें दी गई है हाई प्योरिटी OFC डुअल पैरेलल केबल। OFC यानी कि ऑक्सीजन फ्री कॉपर। ये हाई प्योरिटी कॉपर होता है जिसमें सिग्नल लॉस और डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। CCA Zyra का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगा वो है इसका पॉलीमर लेमिनेटेड कंपोजिट डायफ्राम। इस 10 mm के छोटे से ड्राइवर के दिल में है रिजिड मेटल कोर डायफ्राम, ऊपर से पॉलीमर डैंपिंग की एक लेयर। मेटल कोर डायफ्राम जो होते हैं वो ज्यादा स्टिफ होते हैं, इसलिए यहां हमें मिलता है फास्ट मूवमेंट और टाइट बेस। साथ ही मेटल कोर ब्रेकअप रेजोनेंस को ऑडिबल रेंज के बाहर पुश कर देता है। और साथ ही CCA Zyra में उपयोग हुआ है एक और ड्राइवर जो कि है कस्टम ट्यून्ड 30118 बैलेंस्ड आर्मेचर। बैलेंस्ड आर्मेचर फास्ट और प्रिसाइज ड्राइवर होता है जो मिड्स और हाइज के लिए उपयोग होता है। इस बैलेंस्ड आर्मेचर को स्पेशली ट्यून किया गया है मिड हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी के लिए और गेमिंग क्लियरिटी के लिए। 4 to 6 किलोहर्ट्ज रीजन पे खास तौर पे फोकस किया गया है, जिस वजह से गेमिंग सिनेरियो में ये रीजन थोड़ा एलिवेटेड सुनाई देता है। वहीं म्यूजिक के लिए सेम रीजन स्मूदर रहता है जहां वोकल्स नेचुरल लगते हैं। तो इससे साफ समझ आता है कि CCA Zyra IEM को गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए ट्यून किया गया है। जहां गेमिंग के वक्त हमें एलिवेटेड मिड हाइज और बेटर पोजिशनल एक्यूरेसी मिलती है, वायर डिजाइन होने की वजह से जीरो लेटेंसी, और वहीं म्यूजिक सुनते वक्त हमें मिलता है एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स, पंची बेस, क्लियर मिड्स और कंट्रोल्ड ट्रेबल। अब भैया अगर साउंड सिग्नेचर के बारे में बात करूं तो जो ये IEMs हैं हमारे CCA Zyra, यहां पर मुझको थोड़ा वी शेप्ड साउंड का फील आया। वी शेप्ड साउंड यानी कि जहां पर बेस और ट्रेबल जो होती है हमारी वो थोड़ी बूस्टेड सुनाई देती है और लगे हाथ वहां पर जो मिड्स होते हैं वो काफी मतलब अपनी जगह पर सही है। बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर ये फ्लैट है, अगर हम माने कि एक ऐसी फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और अगर उसको हम वी बनाते हैं तो इट्स नॉट कंप्लीटली लाइक वी कि जहां पर मिड्स नीचे चले जाएं।
हल्के से मिड्स नीचे की तरफ जाते हैं, जो कि सरप्राइजिंगली मुझे इन आईईएम्स में बड़े स्मूथ लगे, जिस वजह से थोड़ा वॉल्यूम लेवल को अगर मैं कम करता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रैक्स में जहां पर कि वोकल्स ऑलरेडी काफ़ी डाउन रहते हैं, उन ट्रैक्स में कहीं कहीं मुझे ऐसा फील आता है कि थोड़ा सा अगर मिड रीजन इसका और ऊपर होता तो और बेहतर होता। बट एनीवेज, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इन आईईएम्स में बेस पंची है और ट्रैबल लाइवली है, बट हार्श बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस प्राइस रेंज में ये CCA Zyra आईईएम्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से रेगुलर म्यूजिक लिसनिंग और गेमिंग के लिए एक सही चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आप रेफरेंस फ्लैट ट्यूनिंग ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। सच बोलूं तो CCA Zyra आईईएम्स उन लोगों के लिए हैं जो कि पूरे दिन भर की थकान के बाद अगर उनको कुछ थोड़ा से पल जो हैं वो म्यूज़िकल पल चाहिए, अपनी कोई भी प्लेलिस्ट लगा ली, वहाँ पर गाने सुन रहे हैं, रात में थोड़ी देर के लिए सोने से पहले कुछ देर के लिए कोई गाने सुनना चाहता है। एक तो जब रात होती है तो बहुत शांति होती है, और शांति के वक्त जब हम इन आईईएम्स का उपयोग करेंगे, और हाँ, शांति से याद आया वैसे तो कि इन आईईएम्स को लगाने के बाद जो बात करें बाहर के नॉइज़ की, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी जो मैं बात कर रहा था जैसे कि रात के वक्त की, तो अगर घर के अंदर हो, शांति हो, माहौल काफ़ी शांत हो, वहाँ पर अगर हम गानों को सुन रहे होंगे तो वहाँ पर क्योंकि इसका बेस और ट्रेबल का जो रीजन है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, तो वॉल्यूम अगर हम कम रखें, काफ़ी कम रखें, 50 से 60 dB के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अगर रखें, तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलेगी। और मैंने तकरीबन आधे घंटे तक लगातार इन आईईएम्स को लगा करके सुना, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं आईईएम्स को नहीं सुनता हूँ। तो लगातार सुनने पर मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, आधे घंटे तक नॉन स्टॉप ट्रैक सुने मैंने, कि कहीं पर भी ऐसा हो कि लग रहा हो कि बहुत हार्श ट्रेबल है या बेस इतना ज़्यादा है कि सिर पकड़ ले, सिर में दर्द होने लग जाए। उस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई। उस हिसाब से ये आईईएम्स मुझे तो काफ़ी पसंद आए। मतलब मैं सीरियसली इनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इन्हें परचेज करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। देखो भैया, ऑफिशियल लिंक से ही परचेज करना सही रहता है, ताकि फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचा जा सके। तो अगर आप सही बजट में एक सही आईईएम्स ढूंढ रहे हो तो CCA Zyra मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, वैल्यू फॉर मनी है। और ये CCA Zyra आईईएम्स डायरेक्टली कंपनी ने मुझको भेजे हैं, ब्रांड ने मुझको भेजे हैं रिव्यू करने के लिए। इन्हें मैंने परचेज़ नहीं किया है, लेकिन जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम आईईएम्स मिलेंगे जो मुझे मिले हैं। तो जहां से मेरे पास आए हैं वहां से आपके पास भी आ जाएंगे। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।